हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनी वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम बात करेंगे क्लिनटेक्स CTI टोकन के बारे में। तो ये वाला टोकन, मेरा एक व्यूअर है बेचारा, हर दूसरे दिन इसके बारे में पूछता है। सबसे पहले सॉरी कि मैं थोड़ा सा बिजी था और मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया था इस टोकन को देखना है। तो आज मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है इस टोकन के बारे में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि YouTube के ऊपर कि ये 1000x तक चला जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है रिसेंटली 1-2 महीने का ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है। मतलब बहुत सारे वीडियोस ऐसे आए हैं कि 1000x भी बोल रहे हैं, कोई 100-200x बोल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके बारे में कि ये एक मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड टोकन है। और अगर इसकी वेबसाइट पे जाएं और अबाउट सेक्शन पे जाएं तो ये बोलते हैं कि एक एक ट्रायल के ऊपर जो मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल आर कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है वो, जो $6 लाख से $8 मिलियन के आसपास डेली बेसिस के ऊपर खर्च होता है। मतलब ट्रायल्स पे इतने मिलियन, $6 लाख से $8 मिलियन के आसपास खर्च होता है। और जो पेशेंट है जिसको दवाई की, मतलब एक अगर समझ लो कि दवाई के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो रिसर्च जो है उसके ऊपर जो फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा लगती है। और उसके साथ साथ फंडिंग के साथ साथ जो मेडिसिन, जो टाइम भी लगता है, जिसमें मेडिसिन जो है जो पेशेंट तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत डिले हो जाता है इकोसिस्टम। और कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम जो डिले होता है, और उस इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उस छोटा करने के लिए इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि एक तैयार किया है। सॉफ्टवेयर के अंदर ये बोलते हैं कि AI टेक्नोलॉजी भी है। और उसके साथ साथ इनकी कुछ पार्टनरशिप भी है, इसमें पार्टनर वगैरह दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इनका एक अपना टोकन है, CTI। हाँ, तो दोस्तों CTI टोकन जो इनका है वो यूज होता है इनके इकोसिस्टम में, ऐसा ये बोलते हैं। और जब ये कब होता है यूज, इसके लिए मैंने इनसे बात करी थी। और मैं अगर टेलीग्राम पे लेके जाऊं तो ये कहते हैं कि जब भी ये स्टेकिंग मतलब करेंगे, कोई ट्रायल जो इनको ऑर्डर देंगे, फर्मा कंपनी जब भी इनको कोई ऑर्डर देगी, रिसर्च करने के लिए बोलेगी, तो उनको $200 के टोकन देने होंगे। मतलब स्टेक करेंगी वो फर्मा कंपनी। अब जब वो स्टेक करेगी, उसके बाद जब ये उनका ऑर्डर पूरा हो जाएगा, तो दोस्तों ऑर्डर जब इनका पूरा हो जाएगा तो जो 20% जो सप्लाई है वो क्या होगी, वो माइनस हो जाएगी, उसमें बर्न हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। और रेस्ट एंड द रेस्ट विल गो टू द सप्लाई, इनटू द सप्लाई। तो जो भी वो मतलब उसमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसका कुछ भाग, जो उसका 20% भाग होगा, वो बर्न हो जाएगा। उसके बाद ये जो बाकी सप्लाई है उसमें चले जाएगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा यूज केस है। लेकिन मैंने इनसे पूछा, चलो ठीक है यूज केस है, लेकिन जो फर्मा कंपनी है जब वो इसमें पैसे डालेगी तो एप्लीकेशन तो यूज करेगी ना, वो ऐसे लॉक कैसे करेगी? ऐसा तो है नहीं $200 आपको देगी। तो अब ये तो एक एक पार्ट है। ये सोचने की बात है कि भाई वो फर्मा कंपनी $200 डालती है, वो किस तरह से डालती है, लॉक कैसे करेगी? कुछ ऐसा इकोसिस्टम, या इनको किसी और दूसरी वेबसाइट पे जाएगी? तो ऐसा कुछ इस इकोसिस्टम मुझे देखने को मिला नहीं इसके अंदर। इनके जो पार्टनर हैं वो इंटेलीमेड है, इंटेलीमेड कंपनी है कोई, ये लोगों के साथ। तो दोस्तों, ये मैंने रिसर्च करने में, इसको सर्चिंग करने के लिए अंदर कि भाई ये कहाँ पे कंपनी है, देखूं इसके बारे में, तो इंटेलीमेड डाला। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि सेम कंपनी सेम लोगों के साथ मिल जाए, तो ये कंपनी मुझे मिली नहीं। जो एक और थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये कंपनी पहले होगी या अब नहीं होगी, तो ये भी लगता है। और तीसरी चीज़ क्या है, अगर इनके टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, वैसे तो इनको 3 साल से ऊपर हो गए, 2018 से लोग काम कर रहे हैं, और 2018 से काम कर रहे हैं। और ये लोग अगर मेडिकल इंडस्ट्री में सच में कुछ करना चाहते हैं, बहुत ही मतलब इन कीनली कुछ करना चाहते हैं, तो इनका जो काम ना इनको फॉलो करता है, मतलब इनका काम के हिसाब से लोग इनको फॉलो करेंगे। तो अगर लोग फॉलो करते हैं तो इसमें केवल 2817 हैं, जो यकीन मानो 15 दिन का काम नहीं है। एक 8-10 लोग, एक जो जिस कंपनी में 10-15 लोग हों टीम में, तो वो 8 से 10 दिन के अंदर इतने लोग इकट्ठे कर लेंगे इसके अंदर।
तो इतना इतना मुश्किल नहीं है, केवल 2818 ही मेंबर्स हैं इनके जो टेलीग्राम ग्रुप में। जो एक और चीज हो सकती है कि भाई अब ये टोकन वैसे तो बहुत अच्छा गया है, देखो अच्छा कोई सा भी टोकन शिट कॉइन भी जाते हैं, ठीक है। 424% ये ऑलरेडी अप है 9 महीने के अंदर, ठीक है। 9 महीने के अंदर 424 मतलब 4 गुना ऑलरेडी कर लिया है जिसने भी करना था। तो कभी भी ये स्टार्टिंग की पंपिंग को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जो पंपिंग होती है ना, ये हमेशा लो कैप होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम लो कैप होती है। ये पंपिंग जो होती है इसको कभी नहीं देखना चाहिए। उसके बाद जब भी इसकी पंपिंग हुई, यहाँ पे पंपिंग हुई नीचे आया, यहाँ पे पंपिंग हुई ये नीचे आया, यहाँ पे पंपिंग हुई ये नीचे आया। अब ये इसका एक वीडियो मैंने देखा था अभी रिसेंटली, उन्होंने खुद ही बोला था कि ये 9 सेंट के आसपास है। ये जो है तो अगर वीडियो देखोगे इसमें 1000x है या 100x लिखा हो ना, ये वाला वीडियो अगर देखोगे आप तो इसमें इन्होंने बोला है कि इसका जो प्राइस है 0.009 मतलब 00 है, फिर उसके बाद 9 है। तो अगर हम देखें तो इसका जो यहाँ पे जो प्राइस बढ़ा है, उन्होंने वीडियो बनाया था, उसके बाद एक पंपिंग आई। ये जो पंपिंग देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ये पंपिंग आई और यहाँ पे पंप हुआ, उसके बाद डाउन, ठीक है दोस्तों। ये पंप के बाद एकदम डाउन क्यों चला जाता है, उसका रीजन बता देता हूं मैं आपको। ये जो इन्होंने 3 साल तक काम किया, ठीक है, 3 साल तक काम किया और मैंने इनका ट्विटर भी चेक किया है, इनका एएम में देखा मैंने, इन्होंने मुझे एएम में भी शेयर किया था। अब एएम में की बात सुन लो कि जब 5 साल आपकी कंपनी को हो गए हैं, कंपनी में ऑलरेडी 5 ईयर स्पेंड कर दिए है, 2817 लोग हैं आपके इसमें, और ये सारे के सारे ही नहीं होंगे, ये भी आपको पता है कि भाई ये सारे के सारे ओरिजिनल नहीं होते, बोट्स भी होती हैं, हर एक चैनल के अंदर बोट्स बहुत सारी होती हैं। तो 1817 है फिर भी बोट्स के बाद भी, एनीवे चलो कोई बात नहीं, 226 इसमें ऑनलाइन है, तो लो कैप है बिकॉज इसमें इन्वेस्टर बड़े कम है। और दूसरा क्या रीजन है इन्वेस्टर कम है, इन्होंने एएमए का मुझे एक लिंक दिया, ये 2021 के आसपास दिया, देखो 21 दिसंबर 21 दिसंबर 2021 का। तो क्या इन्होंने 21 दिसंबर 2021 के बाद बिल्कुल भी कोई एएमए नहीं किया जो इसको 2021 वाला देना पड़ा? तो इसका मतलब ये समझ लो कि कंपनी जो है ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है। कंपनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज जो होती है, सीरियस कंपनीज होती है, एक ओरिजिनल टारगेट्स के ऊपर काम करती है, तो एम में वो बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। अभी अगर डेवलपमेंट नहीं, एक तरफ तो इनकी एप्लीकेशन कोई भी रेडी नहीं है कि भाई हम लोग जैसे स्टेक कैसे करेंगे इनका टोकन, उनके टोकन स्टेक करने के लिए इन्होंने कोई एप्लीकेशन डेव वगैरह नहीं बनाई जो किसी भी डेवलपर के साथ ये मिलकर बना सकते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मतलब 100x नहीं होगा, 50x नहीं होगा, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद डिसीजन तो आपका ही होगा। मैं जहां तक गया मुझे वहां तक पता है। तो इनका जो ये वीडियो बनाया था उसके बाद ये पंप हुआ, और इसने मुझे 2021 की एएम में दिखाया, जब इसमें मैंने रिसेंट एएम में मांगा तो 2021 का दिखाया, ठीक है। और इनका इनकी कोई डैप वगैरह नहीं है जिसमें आप स्टेकिंग करके इसको होल्ड कर सको। मतलब अगर ये जब भी पंप होता है, इसको पंप करवाने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, ठीक है। वीडियो बनाए, इन्होंने 1000x बोला तो इसकी पंपिंग हो गई, ठीक है। 2 महीने पहले बोला और 2 महीने पहले ही इसके अंदर पंपिंग हुई, और उसके बाद ये धीरे धीरे टोकन नीचे आने लग गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे इसने वीडियो बनाया जिसमें इसमें पंपिंग हुई, फिर ये नीचे आया। अब यहाँ पे क्या पता कुछ और वीडियो बना हो, फिर पंपिंग हुई, फिर नीचे आया। यहाँ पे भी हो सकता है वीडियो बनाया फिर पंपिंग हुई यहाँ। और ये वाला मैंने पोर्शन आपको बताया होगा कि ये वाला कभी देखना ही नहीं चाहिए। शुरू में छोटी मोटी मार्केटिंग होती है, लोग हाइप में इस चीज को लेते हैं, और लो सप्लाई होती है जिसके वजह से ये पूरा ऊपर तक हाइप हो जाती है। उसके बाद देखो बियर मार्केट भी थी, एक रीजन ये हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ कि भाई बियर मार्केट थी, कोशिश कर रहे थे सारे प्रोजेक्ट और ऊपर उठ नहीं पाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लो मतलब कोई ज्यादा हाइप नहीं बनी, उसके बाद एकदम यहाँ पे बनी, ठीक है। जब भी इस एक वीडियो आया यहाँ पे हाइप बनी, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हर कोई बंदा अपना प्रमोशन करता है, लेकिन यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ हाइप नहीं, लेकिन इसको यहाँ पे रुकने के लिए कम से कम एक डैप तो बना देते, स्टेक हो जाता है, इसमें डैप वगैरह स्टेक हो जाती है। स्टेक हो जाने से क्या होता है, थोड़ा सा वैल्यू लॉक्ड हो जाती है। स्टेकिंग करने के बाद वैल्यू लॉक्ड होने से क्या होता है, टोकन जो है होल्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली,
होल्ड हो जाता है कुछ रिवार्ड अर्न करने के लिए, और ये टोकन एक लेवल पे वो रुक जाता है, मतलब कहने का है। तो अगर आप फिर अब ये बोलोगे ये तो 4x 5x पहले ही हो चुका है, दोस्तों 4x क्या है, ये 10x भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन कोई ये बोलता है 1000x हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल दूसरी कैसी है ये भी बताता हूं मैं आपको। वो ये है कि ये जो रिसर्च कंपनी होती है ना, एक बहुत ही बड़ी कंपनीज होती है, उस रिसर्च कंपनी का पूरा स्टाफ होता है, सब कुछ होता है, और एक बड़े लेवल इनको चाहिए होती है गवर्नमेंट से फंडिंग। जब गवर्नमेंट, क्योंकि ये रिसर्च कंपनी होती है, गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए होती है, तो जिसको भी एक रियल रिसर्च कंपनी होती है और गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती है कि भाई इसको अगर कोविड-19 आया, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कोविड-19 का, तो कोविड-19 अगर आया है तो इस पे जो रिसर्च होगी बहुत बड़े लेवल पे होगी, ठीक है, बड़े लेवल पे होगी रिसर्च। तो वो फंडिंग कहाँ से आएगी, हो सकता है WHO से आए। जब WHO से किसको आएगी, इन कंपनियों को कभी नहीं आती डायरेक्ट, वो आती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी चुनती है अपनी अपनी। तो क्या सोचते हो आप, क्रिप्टो जो चीज पैसे से हो सकती है वो क्या क्रिप्टो में होगी, ठीक है। तो क्रिप्टो इन्होंने टोकन को अटैच कर दिया, अपने अटैच नहीं करा, जस्ट इन्होंने बनाया है, अटैच बटैच कुछ भी नहीं है, इन्होंने एक टोकन बना दिया और एक अपना कंपनी बना दिया। कंपनी भी कैसी बनाई है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। अब ये जो टोकन इन्होंने बना दिया, अब ये टोकन को मेडिकल से एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वीडियोस वगैरह बना के। बट ये लगा लो कि कभी भी इस हाइप में नहीं आना, कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा डाउन करने के लिए नहीं, क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, बट मैं आपको रियल यूज केस, रियल एक क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, एक रियल जो ब्लॉकचेन से सच में टाई अप हो जो चीज, उसकी बात कर रहा हूँ। अब जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो कोविड-19 में बूम हुई थी, आपको पता ही है। बूम होने के बाद साथ साथ जो वो वाली कंपनियों को फायदा, रिसर्च कंपनी को सच में फायदा गया था, जो कंपनियां फंडिंग लेती थी गवर्नमेंट से, उनको बड़ा फायदा हुआ था। अब जो रियल कंपनी होगी उसको तो गवर्नमेंट से फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन जो रियल कंपनी जैसे क्रिप्टो से अटैच होगी, कभी गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करेगी, रेगुलेट भी नहीं करेगी इस टाइप की कंपनीज को। बड़े ध्यान से देख लेना इसको। अगर यहाँ पे आप देखते हो कॉन्टैक्ट देखते हो, तो कॉन्टैक्ट देखते हो तो कंपनी इन्होंने जो रजिस्टर करवाई है दोस्तों, ये करवाई है इन्होंने इस्टोनिया से रजिस्टर करवाई इन्होंने। तो इस्टोनिया से रजिस्टर कर, एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने कौन सी कंपनी रजिस्टर करवाई है ये भी देखो, इन्होंने क्लिनटेक्स करके है। क्लिनटेक्स के आगे ई लिखा हुआ है, देख रहे हो आप, ई जो लिखा हुआ है, ई क्लिनटेक्स, ठीक है, TA क्लिनटेक्स लिमिटेड। तो ई क्लिनटेक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है ये, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं, मतलब ई क्लिनटेक्स, TA क्लिनटेक्स लिमिटेड। तो वो कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो ऑनलाइन कंपनी जैसे होता है ना, जैसे यूके में आप कंपनी खोल लेते हो, यहाँ अमेरिका बैठे बैठे या इंडिया बैठे बैठे यूके में कंपनी खोल लेते हो, तो वैसे ही शायद इन्होंने यहाँ पे कंपनी खोली हुई है इस्टोनिया में, ठीक है। इनका कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, क्योंकि AMM में भी ऐसा मैंने कुछ देखा था कि किसी भी तरह का कोई ऑफिस नहीं था इनका। तो अब ये समझ लो इनका है क्या, जब कुछ भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं है, आप सोच रहे हो कि यार ऐसे ही बोले जा रहा है और इसको शायद पता नहीं है कुछ इसके बारे में। दोस्तों आपका पैसा बड़ा है, ठीक है, पर मुझे इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप भी मेरे से क्या उम्मीद रखते हो, कोई टोकन बताओ और मैं उसको ऐसे ही कर दूं। जो मुझे प्लस पॉइंट लगेंगे, जो माइनस लगेंगे, प्लस पॉइंट ये है कि ये टोकन बढ़ेगा, ठीक है। अब 1000x तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से 50 से 100 मिलियन के आसपास इसमें पैसा आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड ये टोकन्स वगैरह चलते हैं, और जो लो कैप है, जब बुल मार्केट आती है, लो कैप के अंदर पैसा डालते हैं लोग। जब लो कैप के अंदर पैसा डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जाता है, वो ये नहीं देखते कि भाई कंपनी को कितने ऑर्डर मिले, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज करनी पड़ती है, क्योंकि हमें रिसर्च करनी पड़ती है। मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकता कि भाई कि ये टोकन 1000x 2000x चला जाएगा, ऐसा नहीं। और ये ऐसे लोग वो कहते हैं कि जो मतलब इसको प्रमोट करते हैं, वो लोग कहते हैं एक। बाकी रहा इसके अंदर जो है एप्लीकेशन जो अभी रन कर रही है, तो इनकी जो एप्लीकेशन अभी भी रन कर रही है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो एप्लीकेशन इसमें 4 चीजें बताई है, इसमें काफी चीजें इन्होंने क्लियर की है। लेकिन देखो मैं मेडिकल से रिलेटेड नहीं हूँ, बट मुझे ये पता है कि भाई मेडिकल जो रियल मेडिकल जो रिसर्च कंपनी होती है, रिसर्च इनको जो डाटा प्रोवाइड करवाती है बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, वो कुछ ना कुछ ऑफिस वगैरह या कुछ भी ऐसा चीज लेके बैठती है। और दूसरी जो एक क्रिप्टो की कंपनी होती है, क्रिप्टो की कंपनी कैसे होगी, जैसे कोई एक्सचेंज का टोकन हो गया, ये रियल वर्ल्ड एक यूज केस बना सकते हैं, ठीक है। और ये भी अब जब डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर इनको ऑर्डर दे रहा है वो जो डॉलर्स में इनको पेमेंट कर सकता है, तो वो इनके टोकन को स्टेक करेगा, बेकार में झंझट में क्यों पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये नहीं लगता कि इनका जो यूज केस इतना ज्यादा है, इनको भी लगता है कि इसलिए इन्होंने अपना जो एप्लीकेशन बनाई नहीं। अब एप्लीकेशन एक चीज और होती है कि भाई मैंने इनका एएम में देखा था 2021 का, उसमें इनके सीईओ ने ये बोला था कि उनको नॉलेज है क्रिप्टो के बारे में, और उन्होंने ये बोला कि जो दूसरे टोकन है वो 76 है। जैसे उन्होंने एक टोकन का नाम लिया था 76% डाउन है, ये डाउन है, वो डाउन है, तो इसलिए हमारा टोकन भी डाउन है। हम टोकन जो है हमारा टोकन डाउन है, ये इसमें भी फंडिंग है कि लो कैप है, और ये इस तरह की बातें की। बट मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ ऐसे ऑर्डर से रिलेटेड, कुछ रिसर्च ऑर्डर्स जो होते हैं जैसे किसी कंपनी से मिलते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे मिलता बातों में। लेकिन हाँ, इनके कुछ दूसरे थे, अच्छी बातें करी थी, सारी तैयारी वगैरह करके आए थे, एएम में कर रहे थे तो ऑफ कोर्स। लेकिन जहां पे मुझे लगा कि भाई इनका क्या पता कुछ ये हो कि इनकी जो पार्टनरशिप है कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी से हुई है, जो मैंने आपको दिखाई कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हेल्थ केयर है जिनकी इनकी पार्टनरशिप है, वो मुझे यहाँ पे मिली नहीं थी। इंटेलीमेड करके, ये सेम लोगो होना चाहिए था, क्योंकि लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कि लोगो मुझे मिला नहीं। और एक इंटेलीमेड करके कंपनी का वेबसाइट मिली, लेकिन वो हमारे मुंबई में थी और लोगो भी अलग था। मैं समझ गया ये सेम कंपनी नहीं है, बट लोगो से ये हो जाता कि ये यही कंपनी है। सीईओ और जो सारे इसके जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये लोग अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा ऑनेस्टली इन्होंने जवाब दिया, स्क्रीन पे आए और एएम में किया, लेकिन बहुत कम एएम में 5 साल के अंदर अंदर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब इस प्रोजेक्ट को ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे, जिस सीरियसली से लेना चाहिए ना इनको, कि भाई कुछ करके दिखाना है, तो वो सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज को। और इनका जो ट्विटर भी मैंने देखा, इनका ट्विटर के अंदर इन्होंने क्या करा, इन वीडियोस वगैरह डाले हुए हैं इस टाइप के कि भाई आईज है और ये डॉक्टर ये देख रहा है और ये देख रहा है। तो इन्होंने कोई रियल चीज, मतलब ये चीज इनकी अनाउंसमेंट आने वाली है। अगर आपने होल्ड करना हो तो कुछ होल्ड कर लेना इनके टोकन, अगर आपने। और देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कंपनीज ऐसा भी करती है, आपको एक अनाउंसमेंट देती है, अनाउंसमेंट देने के बाद क्या होता है, जब ये अनाउंसमेंट आ जाती है ना, कंपनी उससे पहले ही बेच के निकल जाती है और आप फंस जाते हो बेचारे। तो आप फंस जाते हो, तो फिर आप सोचते हो कि भाई इसको होल्ड कर लेंगे और फिर जब अच्छा जाएगा तो हम। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, कई बार ये कंपनीज भी इस चीज को हाइप क्रिएट करवाती है और होल्ड करवाती है और खुद बेच के सबसे पहले निकल जाती है। और देखूं तो दोस्तों इसमें कुछ भी इनसे रिलेटेड, जैसे किसी फार्मा कंपनी से कोई ऑर्डर मिला हो, उससे टाई अप हुआ हो और उसके ऊपर काम चल रहा हो, रिसर्च चल रही हो, कुछ इस तरह के वीडियोस मैं उम्मीद कर रहा था। और ये लिखा हुआ है क्लिंटेस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साथ कनेक्टेड है, एआई टेक्नोलॉजी के साथ जो कनेक्टेड है। तो दोस्तों तो जो भी है, इनका जो एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। अब सॉफ्टवेयर को ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये जैसे कि डाटा होता है कि कोई जैसी बीमारी हुई, कोई दवाई है, दवाई में दवाई को यूज कर रहे हैं वो कितने लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया का बता रहा हूँ मैं, और कहाँ पे अवेलेबल है, सारे जो क्लिनिक वगैरह के उनका डाटा हो गया, इनका डाटा सब कुछ कलेक्ट करने के लिए इन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। अब वो कितना एफिशिएंट है, वो बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी इनकी तरह काम कर रही है, बट वो उनका जरूरी नहीं है टोकन है, मतलब उनका टोकन नहीं है, और बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी है, और वो गवर्नमेंट से टाई अप भी है, क्योंकि वैसी कंपनी टाई अप हो जाती है, क्रिप्टो से रिलेटेड टाई अप होने में बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कहता, मतलब जो चीज पैसे से हो सकती है, फंडिंग से हो सकती है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी जगह से पैसा आता है,
अगर ये रियल उसमें भी करते तो इनको अच्छी फंडिंग, रियल काम करने वाले के लिए इस लाइन में कोई कमी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। इस लाइन के अंदर अगर आपने फेक कंपनी क्रिप्टो करनी है वो पर्सनल फायदे के लिए हो सकता है, और जो एप्लीकेशन है वो भी मतलब आप डिसेंट्रलाइज नहीं है, डैप नहीं है इनकी कोई भी, वो भी डॉक्टर्स के लिए करी हुई थी, वो हमें मिली नहीं, ठीक है। अब इनकी कोई डैप भी नहीं है, फिलहाल हम इसको सेंट्रलाइज में कंसीडर करते हैं क्योंकि इनकी एप्लीकेशन जो है वो भी सेंट्रलाइज्ड है, और ये लोग इसमें चाहते हैं लोग पैसा डालें, बट इनको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लो कैप है, ठीक है, अच्छा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने हाइप भी दिखाई है यहाँ पे, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये चीज दिखाने से अच्छा है कि आप अगर अपने ऑर्डर्स दिखाओ, अपना क्या काम चल रहा है, किस रिसर्च चल रही है, कौन सी रिसर्च चल रही है, वो चीज दिखाओ। तो 3-4 साल 5 साल में यही चीज इन्होंने अगर करनी थी तो एक नॉर्मल एक शिट कॉइन या कोई अच्छा टोकन भी बना सकते थे, ब्लॉकचेन एक वो करना, मतलब काम चलना चाहिए, कहने का मतलब कंपनी खाली नहीं बैठनी चाहिए, कुछ ना कुछ चलना चाहिए इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लेक ऑफ कम्युनिकेशन, लेक ऑफ मार्केटिंग लगी, जिस मार्केटिंग के मैंने आपको सबूत दे ही दिए कि अगर आप इनका ये भी देखोगे ना तो इन्होंने 5 साल के अंदर 644 ट्वीट करे हैं। अगर आप मेरा भी देखोगे कि मेरा जो ट्विटर है उसके अंदर कितने ट्वीट हुए हैं और वो कितने साल पुराना है, तो आपको इससे तो 4 गुना मिल जाएंगे। तो 5 साल पहले 2018 में काम हुआ था इनका, और जो इनकी जो लिस्ट हुई है तो 2020 के आसपास हुई है, 2020-21 के आसपास। तो इनके 664 ट्वीट ये दिखाते हैं कि इन्होंने कितना ध्यान दिया है इसके ऊपर, ठीक है। पैसा देके यूट्यूबर से तो आप कुछ भी करवा लोगे, बट एक मतलब मुझे जो, और देखो ट्विटर के ऊपर इसमें लिखा है कि फरवरी के अंदर ये बोल रहे हैं कि फाइंडिंग इथेरियम गैस प्राइसी, ये प्राइस इथेरियम का गैस तो मतलब प्राइसी है, बट डोंट फॉरगेट टू CTI कैन बी ट्रेडेड ऑन पैनकेकस्वैप। तो ये बोल रहे पैनकेकस्वैप के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो उसको ले लो। मुझे ये देखना चाहता हूं कि ये जो कंपनी है ये क्रिप्टो पे ज्यादा ध्यान दे रही है कि ये अपने टोकन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो दोस्तों मुझे ये लगा, फील हुआ, क्योंकि मैंने जो इनसे बात भी करी, हर चीज मतलब काफी चीजें थी जो मुझे करनी थी मैंने कर ली, तो जहां तक मैं कर सकता था मैंने किया। अब ये जो है ना, इनका जो माइंड है ना वो क्रिप्टो की तरफ है कि उसका जो प्राइस अब लेना है, लोग होल्ड करो, ये करो वो करो, ये इसके ऊपर ज्यादा है। मतलब अपना काम अगर इन्होंने करना होता तो उसके लिए क्रिप्टो टोकन की भी जरूरत नहीं होती। आई थिंक यार दोस्तों मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एक रिसर्च कंपनी को कभी किसी टोकन की जरूरत नहीं होती। टोकन की किसको जरूरत होती है मैं बता देता हूँ आपको, जो एकदम डायरेक्ट ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड होता है, या तो एक्सचेंज हो गई, ठीक है, एक्सचेंज हो गई, सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गई, उसको भी टोकन हो सकता है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि खर्चे भी चलाने होते हैं। और दूसरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गई। तीसरा जो API से रिलेटेड जितने भी टोकन है वो सारे, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के लिए काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा शिट कॉइन्स को भी होती है, क्योंकि वो काम ही हाइप और क्लियर बोलते हैं कि हम शिट कॉइन है, आओ पैसे लगा लो, ठीक है। अब ये जो कंपनी रिसर्च कंपनी है, इनको गवर्नमेंट, इनका जो टारगेट्स होता है ना, रिसर्च कंपनी कोई भी नहीं खोलेगा, ठीक है। हम लोग और आप लोग केवल क्या करोगे, प्राइवेट कंपनी खोल लोगे, और लेकिन रिसर्च कंपनी कौन खोलता है, एक हाई फाई लोग खोलते हैं, बहुत साइंटिस्ट लोग खोलते हैं रिसर्च कंपनी, ठीक है। अब वो टोकन लेके आ जाए बीच में और डॉक्टर से बोले कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से बोले कि अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर यूज करना है तो $200 के टोकन आपको स्टेक करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी एप्लीकेशन मांगते हैं, एक इन्वेस्टर जब एप्लीकेशन, जब वो डॉक्टर स्टेक कैसे करेगा, ठीक है, या डॉक्टर कैसे स्टेक करेगा, या फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टेक कैसे करेगी, तो वो कहीं नहीं मिलता। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे डाउटफुल लगी, और ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मैं इस टोकन को ये नहीं कह रहा कि ये भाग जाएंगे, भागेंगे नहीं ये, क्योंकि मैंने इनका जो एटीट्यूड देखा, मतलब एटीट्यूड और थोड़ा सा बात करने का तरीका और थोड़ा सा इनकी ऑनेस्टी मैंने देखी, वो ठीक थी। बट मुझे एक लेजीनेस भी दिखी इसके अंदर, मैं क्लियर बताऊं आपको, लेजीनेस है, जो लेजीनेस की वजह से मैं इसको 1000x तो कभी नहीं बोल सकता। हाँ, ये 50-100 मिलियन के आसपास ये टोकन गेन कर लेगा बुल रन तक, ठीक है, और हो सकता है वहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अगर आप इसको हाइप पे बाय करोगे तो कहीं ना कहीं आप लेस
फायदे के हकदार होंगे, ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा आपको। तो हाइप पे कभी भी इसको देखते रहो, हाइप पे कभी नहीं खरीदना। हाइप पे खरीदोगे हमेशा आप पछताओगे, कहोगे कि यार मैंने इतने का खरीदा और ये इतने का हो गया, ठीक है। और बाकी रही डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट की बात करिए इनसे, और आप इनको ग्रुप को भी देखिए कि भाई इनके ग्रुप में इतने बंदे कम कैसे हैं, और इनसे ये भी पूछिए कि भाई ऐसे इनकी जो पार्टनरशिप है, सबसे जो पहली कंपनी के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है इंटेलीमेड, इनकी वेबसाइट का नाम बताओ, इनका क्या है, इनका लोगो वगैरह कहाँ है, ये लोगो वगैरह से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो बताओ, मिल नहीं रही है। तो जो भी इनसे थोड़ी सी अपनी रिसर्च, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी रिसर्च भी करो। ये नहीं कि भाई किसी यूट्यूबर ने इसका जो वीडियो बना दिया कि भाई 1000x चला जाएगा और ये वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, उसमें जाकर के आपने पैसे फंसा लोगे आपको, ठीक है। इस बंदे ने पहले एक बनाया था, उसके बाद 1 मंथ पहले भी बनाया, इसमें सीधा मिलियनेयर बना रहा है ये बंदा आपको। ये मोस्ट ऑफ द ये बंदा मैं ऐसे किसी का नाम नहीं ले रहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं क्या बोलूँ, वो सही नहीं लगता। बट किसी भी यूट्यूबर्स के कहने पे आप कभी भी कुछ चीजों को नहीं लो तो बेटर है। मैं मतलब टोकन को सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके ऊपर अपनी रिसर्च करो, ठीक है। मेरा जो वीडियो है वो भी एज ए रिसर्च के हिसाब से लो, ये नहीं कि भाई इसमें से फटाफट निकल जाओ आप, ये हो जाए। बट ये शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा घाटा दे सकता है, क्योंकि इसमें जो आपको लेने का रास्ता तो पता है, ठीक है, बेचोगे तो लॉस का पता होगा, स्टेकिंग आपको मिलनी नहीं है, इसमें स्टेकिंग रिवार्ड वगैरह मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। बाकी एक आप अपनी रिसर्च करके इस टोकन में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना वो सोच लेना। मैं इस टोकन के बारे में और टीम के बारे में कुछ नहीं कह रहा। टीम 1 2 3 4 5 6 7 9 लोगों की है, ठीक है, और 4-5 लोगों का AMA जो हुआ था वो मैंने देखा था, अच्छा खासा था, और मुझे कुछ आंसर उसमें मिले, और बाकी मुझे कुछ डेवलपमेंट में लेक ऑफ डेवलपमेंट मिली, और इनका जो इंटरेस्ट है, बिकॉज देखो AMA से भी इंटरेस्ट का पता चलता है, कितने AMA करे हैं उससे भी इंटरेस्ट का पता चलता है। तो दोस्तों बाकी एक्सचेंज अगर देखे जाए कि एक्सचेंज इनकी कितने पे है, तो सबसे बढ़िया जो है KuCoin है, ठीक है। KuCoin एक्सचेंज जिस दिन इसको छोड़ेगी ना, जिस दिन अगर इसमें ट्रेडिंग वगैरह नहीं हुई थी, क्योंकि KuCoin भी एक्सचेंज इसको डिलिस्ट कर सकती है, अगर इसमें ट्रेडिंग वगैरह बहुत कम हुई, क्योंकि मार्केट कैप बहुत कम है। ट्रेडिंग जो है 24 आवर्स की ट्रेडिंग है, $3 लाख के आसपास है। तो दोस्तों एक्सचेंज का सीधा फंडा होता है, एक्सचेंज की कुछ सर्विसेज होती है कि भाई उस सर्विसेज को अगर आप ले लेते हो तो एक्सचेंज खुद से सेल बाय करती रहती है, वो मंथली कुछ पैसा देना पड़ता है। वो कौन देता है? जिसको वो टोकन होता है, कंपनी देती है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे मैनेज हो जाती है। अगर जो पैसा देना बंद कर देते है उसको सीधा सा डिलिस्ट कर देती है कंपनी, क्योंकि उनके जो हिसाब से वो चीज़ चलती नहीं है। तो ये जो टोकन में ना पार्टिसिपेट लेने से पहले 4 बार सोच लेना। हाँ, टोकन में जो है अप ट्रेंड बनेगा जब टाइम आएगा, ठीक है। इसमें इनकी कुछ अपनी डेवलपमेंट अगर होती है तो भी लोग नहीं आ पाएंगे इतनी जल्दी, बिकॉज रीजन क्या है, मार्केटिंग बड़ी कमजोर है इनकी। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगे तो बहुत ही बढ़िया, अगर भाई कुछ मेरी बात आपको चुभे तो उल्टा सीधा मत बोलना, ठीक है ना। बाकी ये टोकन कहीं नहीं जाएगा, टोकन आपको फायदा देगा फॉर लॉन्ग टर्म, आपको बुल मार्केट में अच्छा फायदा देगा, बट शॉर्ट टर्म में ये डाउन जा सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।